आप भारत में देखो, पिछले 4 सालों में कोई भी पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी नहीं हुई, पिछले 4 वर्षों में। और इन सब देशों से हमारे रेट बहुत ज्यादा कम। 2012 से काम कर रही है और मोदी जी जिस मेहनत से काम कर रहे हैं, आप देखिए उनके परिवार का कोई ऐसा कोई फैमिली उनकी नहीं है कि कोई उनका परिवार का कोई करोड़पति हो। उनके खुद के पास अपना बैंक बैलेंस नहीं है। वो व्यक्ति जो है सिर्फ हम लोगों के लिए काम कर रहा है, देशवासियों के लिए काम कर रहा है, देश को मजबूत स्थिति में लाने के लिए काम। नमस्कार, KCN न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम परपड़गंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष कैलाश यादव जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया सर, जो पश्चिम बंगाल के CM है सर, उनका एक बयान आया है सामने। वो कह रहे मेरे को सिर्फ हिंदुओं ने वोट दिया है और मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा। अगर कोई मुसलमान काम करवाना चाहता है तो घर वापसी करें। क्या कहना चाहेंगे इस बयान को लेकर सर? शुभेंदु अधिकारी जी जो कि अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं, पहले तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। दूसरा देखिए, उन्होंने किस बेस में कहा है, आपको भी पता है कि वहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी तादाद में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे वो वहाँ आ गए थे। और जो ममता सरकार ने वहाँ पर उनके आधार कार्ड, उनके वोटर आई कार्ड जो है बना दिए थे और बहुत ही तगड़ा फर्जीवाड़ा वहाँ पे हुआ था। अभी आपने देखा होगा कि कितने आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड जो है निकले हैं, फर्जी बरामद हुए हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने कर रखा था। तो उसी बेस में उनके लिए ही उनका वो बयान था कि भाई जो वोट उन्हें, जो वहाँ के बांग्लादेशी, जो पश्चिम बंगाल के जो हिंदू हैं, उन्होंने वोट ज़्यादा तादाद में दिया है। तो इसलिए उन्होंने उस बेस पे कहा था कि भाई मुझे हिंदुओं ने वोट दिया है और मैं हिंदुओं के लिए काम करूँगा। तो सर, जो वहाँ पे जो मुसलमान है, क्या उनके लिए अब काम नहीं होगा सर? नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि मैं मुसलमानों के लिए काम नहीं करूंगा। भाई जो वहाँ का पश्चिम बंगाल का जो निवासी है उसके लिए तो वो काम करेंगे। ऐसा बयान उन्होंने नहीं दिया कि मैं उन जो पश्चिम बंगाल के निवासी हैं उनके लिए। उन्होंने बयान उन लोगों के लिए दिया है जो फर्जी तरीके से वहाँ पे जिन्होंने निवास किया था, फर्जी तरीके से वोटर आई कार्ड बनवा करके और वो वोट डालते थे और जो ममता सरकार थी वो उनके वोट प्राप्त करती थी, उन लोगों के लिए उन्होंने। लेकिन जो वहाँ के कुछ मुसलमान इन चीजों को राजनीति रूप दे रहे हैं सर, कह रहे हैं कि घर वापसी की बातें कर रहे हैं, चंद दिनों CM साहब को आए हुए। देखिए, विपक्ष का काम है गलत प्रचार करना, इस तरीके से भ्रम फैलाना कुछ लोगों का काम है। आपने देखा कि चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे जीत हुई और शुभेंदु अधिकारी जी के PA को गोली मार दी गई। तो किस प्रकार से आप देखो ना, वहाँ अराजकता थी, उसको सुधारने में बड़ा समय लगेगा। और दूसरा जो है, मुस्लिम जो हैं, कुछ मुस्लिम, सभी की बात मैं नहीं कर रहा, कुछ मुस्लिम हैं जो इस प्रकार की कट्टरता रखते हैं कि उनके लिए चाहे सब कुछ कर दो लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं। तो शुभेंदु अधिकारी जी ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा है जो लोग, जो विचारधारा हमारे जो भारत देश है, भारत देश को अपना नहीं समझते हैं, उन लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि भाई मुझे जिन हिंदुओं ने वोट दिया है मैं उनके लिए काम करूंगा, ना कि किसी और के लिए काम करूंगा। वही सर, विश्वासनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से दीपक सिंगला जी पे 100 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा है सर। ED उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है भारद्वाज जी, वो कह रहे हैं हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसाने के काम कर रही है भाजपा और भाजपा के ही ED के रूप में काम करवा रही है। देखिए, कानून का जो काम है वो तो कानून करेगा। अगर किसी व्यक्ति ने गलत काम किया है और ED को अगर उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अभी जितना मैंने देखा है मुझे पता चला है कि जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी उनके ऊपर लगाया गया है। आप देखिए, गोवा में पैसा भेजा गया, गोवा से पैसा लिया गया, हवाला के जरिए पैसा लिया गया, लेन देन हुआ। तो ये सब चीज़ें जब पकड़ी गई हैं और इसके अलावा भी उन्होंने और भी कई जगह, जब आम आदमी पार्टी चुनाव के समय में थी उस समय भी उन्होंने कोई फंडिंग की है, वो यहाँ से चुनाव भी लड़े थे। जी सर। तो कहीं ना कहीं देखो, जो गलत करेगा उसको तो सजा मिलेगी और जो गलत नहीं करेगा वो छूट जाएगा। कानून तो अपना काम करेगा ना। अगर आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है, वो कोर्ट जाएं, साबित करें कि हाँ उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। अगर किया होगा तो फिर तो वो पकड़े ही जाएंगे। तो गलत करेगा, देखिए जो गलत करेगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी और जो गलत नहीं करेगा उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं यूपी के CM की बात करने से CM का एक बयान निकल के आया है कि सड़कों पे अब नमाज अदा नहीं किया जाएगा सर। सड़क आने जाने के लिए लोगों के लिए है, इस पे अगर नमाज किया जाता है उस पर काफ़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कहा है जी योगी जी ने।
आप ये बताइए कि सड़क चलने के लिए होती है, सभी के लिए होती है। अगर सड़क कोई ब्लॉक कर देंगे तो कैसे चलेगा? भाई आप अपने स्थान पर कीजिए ना, जहाँ नमाज अदा करने का स्थान है वहाँ अदा कीजिए, कोई ग्राउंड है उसमें अदा कीजिए, सड़क पर क्यों करेंगे? ऐसे तो अगर हर व्यक्ति ये सोचने लग जाए कि हम हर चीज आगे सड़क पर करेंगे तो फिर आने जाने वालों के लिए कितनी असुविधा होगी, आप सोचो ना। तो इसलिए बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, उनका काम है अच्छा प्रशासन और अच्छी सुविधा जनता को देना, और अच्छी सुविधा देने के लिए जो गलत काम होंगे उनको बंद कराना सरकार का काम है। तो बिल्कुल ये सही फैसला है और सही डिसीजन है, और किसी के लिए भी हो सड़क को नहीं ब्लॉक करना चाहिए। जिस तरह से सर यूपी में जो फैसले लगातार हो रहे हैं, क्या लगता है सर दिल्ली की जो मुखिया है रेखा गुप्ता जी, इस तरह के फैसले दिल्ली के अंदर भी लिए जाएंगे सर? देखिए योगी जी फैसले ले रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की स्थिति को अब देखिए ना, पहले का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश जमीन आसमान का बदलाव है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया योगी जी ने। अभी जेवर एयरपोर्ट चालू हो गया, आप ये देखिए गंगा एक्सप्रेस पे बनके तैयार हो गया, मेरठ तक जो है मोनोरेल जो है वो चलनी शुरू हो गई, और उत्तर प्रदेश में इतना हाईवे का जाल लंबा लंबा बिछा दिया गया कि जहां 12-12, 14-14 घंटे में पहुंचते थे वहां 6 घंटे में, 7 घंटे में पहुंच जाते हैं, 4-5 घंटे की बचत हो जाती है। अभी देहरादून एक्सप्रेस वे भी बना है, तो देखो ना कितना काम हो रहा है वहां पे, गांव गांव तक सड़कों को जोड़ा जा रहा है, नल से जल पहुंचाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और दिल्ली की जो बात कर रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी उसी दिशा में काम कर रही है। देखिए बच्चियों को साइकिल बांटी है उन्होंने, जो बच्चियां हैं उनको साइकिलें दी हैं, और दिल्ली में भी जहां जहां जाम की स्थिति है वहां पर एलिवेटेड रोड बनाने का प्रोजेक्ट जो है वो पास किया जा रहा है। यमुना के लिए भी प्रोजेक्ट लेकर आए हैं कि यमुना में जो मशीनें हैं, सफाई वाली मशीनें, और यमुना में जो गंदा पानी डलता है उसको फिल्टर करके साफ करके यमुना में गिरे, उसके लिए भी काम किया जा रहा है। पॉल्यूशन के लिए लगातार काम किया जा रहा है, कॉलोनियों में सड़कों और सीवरों को ठीक करने के लिए काम किया जा रहा है। तो दिल्ली में भी विकास की गति काफी तेजी के साथ चल रही है, और वो अगले कुछ सालों में आपको पूरी तरीके से दिखाई देगी कि इस सरकार ने आते ही कितने अच्छे काम शुरू किए। महिलाओं के लिए पिंक कार्ड बना दिए, फ्री बस यात्रा के लिए। उसके अलावा इन्होंने आयुष्मान योजना जो है वो लागू कर दी, जिसमें फ्री मुफ्त इलाज मिलना शुरू हो गया। उसके अलावा आप ये देखिए छोटी बच्चियों के लिए, जो बच्चियां पैदा हुई उन बच्चियों के लिए जो है सुकन्या योजना शुरू कर दी। उसके अलावा आप देखिए कि अटल कैंटीन शुरू कर दी, जिसमें 5 रुपए में भोजन, भरपेट भोजन मिलता है और अच्छा भोजन मिलता है। और ये कैंटीन चालू हो चुकी है कई तादाद में, और उसके अलावा हर हॉस्पिटल के आगे ये कैंटीन बनाने की योजना भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी कि हर हॉस्पिटल के आगे कैंटीन बनेगी। तो दिल्ली की सरकार भी बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। लेकिन सर दिल्ली में जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही है, गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए सर? वहाँ के लोग कह रहे हैं हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें उजाड़ने पर लगे हुए सर। देखिए सर, ये तो सरासर गलत है और झूठ है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी नहीं कर रही है कि गरीबों के मकान कहीं पे तोड़े जा रहे हैं। अनलीगल कंस्ट्रक्शन, कब्जा जहां पे किया गया है जमीनों पे, और जहां पर पूरे तरीके से साबित हो गया है और कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है, वहीं पर तोड़फोड़ हो रही है, अन्यथा कहीं पर कोई तोड़फोड़ नहीं है पूरी दिल्ली के अंदर। अब किसी ने अगर अनऑथराइज कब्जा कर रखा है और अगर वो कहता है कि हाँ भी उसके पास दस्तावेज प्रॉपर सही है, तो वो कोर्ट जाए, बिल्कुल उसके फेवर में फैसला होगा। ऐसा थोड़ी है कि सरकार बिना तथ्य, बिना उसके एकदम किसी का भी मकान तोड़ देगी या दुकान तोड़ देगी, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ भ्रमित करने वाली बातें हैं। अगर कुछ जगह पे तोड़फोड़ हो भी रही है तो उन जगह तोड़फोड़ हो रही है जहां उन्होंने अनलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं या सरकार की जमीनों पे कब्जा कर रखा है। वही भारत के प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं सर, वो कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं सर हम सोना कहाँ खरीदें, हम तो लोहा भी नहीं खरीद पा रहे। क्या कहना चाहेंगे कैलाश जी इसको? देखिए प्रधानमंत्री जी जो हैं वो किस प्रकार की सोच रखते हैं, हमें उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इस समय पूरे विश्व में बहुत बड़ा क्राइसिस है। आपने देखा होगा पहले यूक्रेन और रशिया का युद्ध लगातार चल रहा है, उसके बाद ईरान का और इजराइल का और अमेरिका का युद्ध शुरू हो गया। तो इस युद्ध के उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी चल रहा है, और थाईलैंड और हाँ उनमें कई कंट्रीज में युद्ध चल रहा है। और अभी जो स्थिति है ईरान वाले युद्ध की, उसमें आपने देखा है कि जो हार्मोन है वो बंद कर रखा है, जहां से जो है तेल की आवाजाही होती है, तो पूरे विश्व में उसका असर हुआ है। आप ये देखिए कि अमेरिका से लेकर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, रशिया और दुबई, यूएई,
और उसके अलावा कतर, इतनी कंट्री, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये सारी कंट्रीज के अंदर रेट कई गुना ज्यादा बढ़ गए, बढ़ते जा रहे हैं। और अब से नहीं, 2 महीने पहले से लगातार बढ़ गए हैं। आप भारत में देखो, पिछले 4 सालों में कोई भी पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी नहीं हुई, पिछले 4 वर्षों में। और इन सब देशों से हमारे रेट बहुत ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है। परंतु घर का मुखिया होता है, वो ये देखता है कि भाई हमारा बजट कहाँ गड़बड़ा रहा है, तो वो अवेयर करता है कि हमको मैनेज करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी क्योंकि क्राइसिस चल रहा है, इस वजह क्राइसिस से भारत को जो है मजबूती के साथ अगर खड़ा रहना है और हमें अपनी जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको अगर रखना है सरप्लस, तो हमें अभी से कुछ कटौती करनी पड़ेगी। वो ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल मत खरीदो, अगर आप संभव हो तो मत खरीदो, और बहुत ही जरूरी है तो खरीदो। और वैसे भी ये देखो ना कि हर व्यक्ति थोड़ी तो ना खरीदता है, शादी ब्याह के लिए कोई खरीदता है। वैसे तो उन्होंने कहा कि भाई 1 साल के लिए होल्ड कर लो, उसके बाद फिर खरीद लेना। वो कहीं ना कहीं ऐसी सोच लेके चल रहे हैं कि भारत को जो है एक मजबूत स्थिति में रखा जाए हमेशा, कि किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रखा जाए। और उसमें वो देश के नागरिकों से योगदान मांग रहे हैं, और कुछ योजना के तहत ही वो ये बात बोल रहे हैं। वो हम सबकी सुरक्षा के लिए, हमें उन पे विश्वास रखना चाहिए। हम सबकी सुरक्षा के लिए, हमारे सबके भविष्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और जो अच्छी नीयत से व्यक्ति काम कर रहा हो उसका साथ देना चाहिए। आप देखेंगे कि इसका परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा और आगे कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। अभी आपने देखा कि वो एथेनॉल की 20% तक हम पेट्रोल में उसको मिला सकते हैं। तो अगर एथेनॉल को मिलाएंगे तो हमारी कुछ ना कुछ तो कमी दूर होगी, कुछ उससे फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो सरकार काम कर रही है, और सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है इस क्राइसिस से निकलने के लिए। और हम सब देशवासियों का भी फर्ज है कि हम सब भी सरकार का पूरे तरीके से साथ दें, मोदी जी का साथ दें। परंतु सर, भारत के सभी स्टेटों में लगातार 2 बार रेट बढ़ गए हैं सर पेट्रोल के, उसको लेकर भी क्या कहना चाहेंगे? 1 वीक में 2 बार रेट बढ़ते हैं सर 4 रुपए रेट बढ़ा है। और भारत में जो है, जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, वो अपने सिस्टम के अनुसार ही इस चीज को बढ़ाती हैं। आप ये देखो कि 4 साल में सिर्फ 4 रुपए की बढ़ोतरी तो हुई है, और जबकि कितना बड़ा क्राइसिस चल रहा है। तो देखो, इस चीज के लिए तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। हो सकता है कि अभी कुछ और बढ़ोतरी भी हो, बढ़ सकता है, क्योंकि पेट्रोलिंग कंपनियों को अगर तगड़ा घाटा हो रहा है और उसको थोड़ा मैनेज करने के लिए कुछ सरकार ने खुद भी सब्सिडी दी है। अभी पीछे आपने देखा होगा कि सरकार ने भी सब्सिडी दी है ताकि उनका लॉस थोड़ा कम किया जा सके, और कुछ बढ़ोतरी करके उसको मैनेज करने की कोशिश कर रही है। तो हम सबको साथ देंगे। अभी देखो ना, कितना कितना गुना बाकी देशों में बढ़ा, यहाँ तो नहीं बढ़ा। 4 साल से कुछ नहीं बढ़ाया, अभी 4 रुपए बढ़ा है, और उससे कोई इतना विशेष फर्क नहीं पड़ता। हम सब लोगों को क्या करना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा यूज करें। हम लोग अपनी गाड़ियों से, ज्यादातर लोग एक पर्सन एक कार को लेके चलता है, पेट्रोल डलाते हैं, डीजल डलाते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा मैनेज करेंगे तो शायद हम इस परिस्थिति से अच्छे तरीके से निपट पाएंगे। कैलाश जी, जाते जाते आपसे जानना है, 21, 22 और 23 तारीख को भारत बंद का आंदोलन किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जितने भी टैक्सी ड्राइवर है उसको कहीं ना कहीं उनको लगता है उनको जो रेट मिलने चाहिए वो रेट उनको मिल नहीं पा रहे हैं सर, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? स्ट्राइक जो है किसी भी चीज की वो ठीक नहीं होती है। आप सरकार से अपनी जो मांगे हैं उनको रखिए सरकार के आगे, अगर उचित रहेगा तो सरकार उस पर अमल करेगी। और ये समय तो है भी नहीं। देखिए, ये समय ऐसा समय है जब पूरे विश्व में जो है बहुत तगड़ी मंदी एक तरीके से कहें, और बहुत बड़ी समस्या सभी देशों के ऊपर है। तो ऐसे मौके पर तो किसी भी व्यक्ति को नहीं चाहिए कि वो सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा करे, या सरकार को और ऐसी दिक्कतों में डाले कि वो जिस परिस्थिति से निकलना चाहते हैं उस परिस्थिति में और ज्यादा उलझाने की कोशिश करें। तो वो तो एक तरीके से देश के खिलाफ गद्दारी हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को सब चीज को स्थगित करके सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। उसके बाद हमें अपनी जो मांग है वो सरकार के आगे रखनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार आंदोलन करने से या हड़ताल करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, और नुकसान ही होगा देश का। कुछ अंत में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहोगे कैलाश जी? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि देखिए, ये सरकार 2012 से काम कर रही है, और मोदी जी जिस मेहनत से काम कर रहे हैं, आप देखिए ना, उनके परिवार का कोई फैमिली उनकी नहीं है कि कोई उनका परिवार का कोई करोड़पति हो। उनके खुद के पास अपना बैंक बैलेंस नहीं है। वो व्यक्ति जो है सिर्फ हम लोगों के लिए काम कर रहा है।
देशवासियों के लिए काम कर रहा है, देश को मजबूत स्थिति में लाने के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को और अच्छी सरकार का हमें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो गति है वो गति कंटिन्यू बनी रहे। क्योंकि इस समय अगर हम सरकार के विरुद्ध जाते हैं, सरकार के खिलाफ कोई भी काम करते हैं, तो वो हमारे देश के खिलाफ हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि सरकार का साथ दें। और वो देखिए कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। और आप ये भी देखिए कि अभी मैंने 1-2 सोशल मीडिया पोस्ट देखी कि प्रधानमंत्री यहाँ मतलब महंगाई हो रही है और प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा कर रहे हैं। भाई वो विदेश यात्रा पे हम लोगों के लिए ही गए हैं। अगर वो यूएई में गए और वहाँ मिले, वहाँ पे जाकर, तो वो इसलिए मिले कि कोई हमें वहाँ से ईंधन की प्राप्ति होगी। अभी कुछ वर्षों में डायरेक्ट हमारे पास ईंधन आने लगेगा, तो हमारा एक क्राइसिस दूर होगा। उसके बाद वो जिन जिन देशों की यात्रा करें, उन देशों से भी भारत के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आ रहे हैं। तो वो हमारे लिए ये सब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इस प्रकार की पोस्ट डाल करके इस प्रकार से भ्रमित करते हैं, बहुत निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री हम लोगों के लिए जा रहा है, वो वहाँ पे कोई सैर सपाटा करने नहीं जा रहा, कोई अपनी फैमिली को घुमाने नहीं जा रहा है। और देख भी रहे हैं आप जिस प्रकार से आ रहा है कि कहाँ कहाँ उनको सम्मानित किया जा रहा है, और उसके साथ साथ वो किस प्रकार से डील कर रहे हैं कि भारत के और उसके रिलेशन अच्छे हों, वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और जो भी चीजें हैं, और भारत का सामान भी वहाँ पे जाएगा, तो इस देश का ग्रोथ बढ़ेगा। तो वो तो भारत के लिए एक अच्छा कर रहे हैं। और ऐसे में इस प्रकार का क्रिटिसिज्म फैलाने वाले जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार देश के गद्दार हैं, और ठीक नहीं है ऐसा करना। हमें सरकार का साथ देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद खिलास सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।